डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एकजुट होकर मुंबई नगर निगम चुनाव में उतरने का फैसला किया है। इस गठबंधन को लेकर मुंबई की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम देखने को मिला, जब दोनों दलों ने मुंबई के लिए अपने साझा एजेंडे और चुनावी वादों की झलक पेश की। दादर स्थित शिवसेना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यानी यूबीटी के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे और मनसे नेता अमित ठाकरे एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर उन्होंने मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन का मेगा प्लान सार्वजनिक किया। मुंबई नगर निगम की 227 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार पहले से ही मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में ये साझा घोषणा पत्र चुनावी रणनीति का अहम आधार माना जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल प्रमुख और बड़े वादों की रूपरेखा रखी गई है। उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर विस्तृत चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें सभी योजनाओं और नीतियों का विस्तार से जिक्र होगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यानी यूबीटी मनसे गठबंधन की मुंबई पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दो टूक कहा कि यह गठबंधन सुनिश्चित करेगा कि मुंबई पर मराठी मानुष का हक बना रहे। इसी सोच के तहत सत्ता में आने पर मराठी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर किफायती आवास उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। इसके अलावा 700 वर्ग फुट तक के मकानों पर संपत्ति कर माफ करने की योजना की गई है, जिससे मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा परिवारों को बड़ी राहत मिलने का दावा किया गया है। गठबंधन ने यह भी ऐलान किया कि पूर्ण विकासित इमारतों में हर फ्लैट के लिए एक पार्किंग स्लॉट अनिवार्य किया जाएगा। मुंबई में पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए इसे एक अहम चुनावी वादा माना जा रहा है। शिवसेना यानी यूबीटी मनसे गठबंधन ने घरेलू सहायिकाओं के लिए स्वाभिमान निधि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। ये योजना राज्य सरकार की लड़की बहन योजना की तर्ज पर लागू की जाएगी। इसके साथ ही गिग वर्कर को भी राहत देने का वादा किया गया है। ई बाइक खरीदने के लिए उन्हें 25,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी बॉय और अन्य सेवा क्षेत्र से जुड़े युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने संयुक्त रूप से दीदी मीना ताई ठाकरे की स्मृति में मां साहेब रसोई घर शुरू करने का ऐलान किया। इस रसोई घरों में 10 रुपए में नाश्ता और दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना राज्य के शिव भोजन थाली की तर्ज पर होगी और इसका उद्देश्य निम्न आय वर्ग को राहत देना बताया गया है। आदित्य ठाकरे ने सत्ताधारी दल पर मुंबई के सार्वजनिक परिवहन को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सत्ता में आने पर BEST बसों का न्यूनतम किराया फिर से 5 रुपए किया जाएगा, जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। साथ ही नई बसें और नए रूट शुरू करने का भी वादा किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में गठबंधन ने BMC द्वारा संचालित मुंबई पब्लिक स्कूलों में जूनियर KG से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा देने की घोषणा की है। अमित ठाकरे ने कामकाजी माता पिता के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में क्रैच स्थापित करने की बात कही। इसके अलावा पालतू पशुओं के लिए पार्क, क्लिनिक और एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का भी वादा किया गया है। शिवसेना यानी यूबीटी और मनसे का साझा घोषणा पत्र मराठी समाज, मध्यम वर्ग, महिलाओं और कामगारों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। अब देखना होगा कि ये वादे मुंबई घरों को कितना प्रभावित कर पाते हैं और ये गठबंधन नगर निगम चुनाव में कितनी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।